जय हिंद। हम देख रहे हैं बजट और आज के इस वीडियो में देखते हैं कि सरकार बजट में और क्या क्या बोली है। शुरू करते हैं। निवेश का वित्तपोषण, निवेश लाने के लिए सरकार क्या क्या की है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या क्या की है। तो 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दी है सरकार। सार्वजनिक निवेश कहने का मतलब है कि सरकार इकोनॉमी में पैसे डाल रही है, निवेश कर रही है, क्योंकि C+G+I+X-M में जी जो है गवर्नमेंट खर्च कर रही है इकोनॉमी में निवेश के रूप में। अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन होगा। कहने का मतलब है कि लोगों के हाथ में रोजगार आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो साथ ही साथ लोगों के हाथ में पैसा आएगा और लोगों की मांग भी, समग्र मांग भी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जब मांग बढ़ेगी और सरकार खर्चा कर ही रही है तो इन्वेस्टर भी आएंगे और इकोनॉमी में अपनी पूंजी डालेंगे। तो कहने का मतलब है सी मतलब कंज्यूमर डिमांड बढ़ जाएगी, स्पेंडिंग बढ़ जाएगी मतलब, और जी तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया सबसे पहले, और आई मतलब इन्वेस्टर भी आ जाएंगे। जब डिमांड बढ़ेगी गवर्नमेंट का खर्चा देखेंगे तो इन्वेस्टर भी आएंगे। और X-M तो ऐसे में हमारी इकोनॉमी में जब प्रोडक्ट्स बनने लगेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा हमारा और इम्पोर्ट X-M इम्पोर्ट घट जाएगा। तो कहने का मतलब है इकोनॉमी की साइकिल चल पड़ेगी। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है भाई, सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दे रही है। ठीक, क्योंकि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है, तो ऐसे में निवेश तो करना ही पड़ेगा इकोनॉमी में। और निवेश जो सरकार प्लान बनाई है उसका क्रियान्वयन भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ कई इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि जो भी निवेश हो रहा है तो सरकार शुद्ध रूप से निवेश करे, ना कि पहले के निवेश के लिए जो योजनाएं डाली हुई है उसी को सरकार इसमें गिरा दे। ये भी नहीं होना चाहिए। शुद्ध रूप से कितना सरकार इस बार निवेश कर रही है ये देखना है। कई विद्वान ये बोल रहे हैं। 2022-23 में आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपए का संचालन किया जाएगा। अब आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगी। अब ऐसे में क्या होगा कि पारदर्शिता बढ़ेगी, लेन देन बढ़ जाएगा। लेन देन बढ़ने के साथ साथ जो ब्लैक इकोनॉमी चलती है, जो काले धन वाला कंसेप्ट है, जिससे इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा होता है, जिससे आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये डिजिटल करेंसी आतंकवाद के खतरे पे भी रोक लगाएगी। तो ये बहुत फायदेमंद है। कई लोग बोल रहे हैं इसको क्रिप्टो करेंसी है, तो एक तरह से क्रिप्टो करेंसी है ही, लेकिन ये काफ़ी सेफ होता है। सेफ होने के चलते आतंकवाद को जो वित्त पोषण मिलता है उस पर भी रोक लगेगा। अब संसाधनों को जुटाने के लिए सरकार क्या क्या स्टेप ली है। तो पहले डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए अवसंरचनात्मक स्थिति डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए अवसंरचनात्मक स्थिति का विकास किया जाएगा। हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु ग्रीन बॉन्ड्स जारी किया जाएगा। कहने का मतलब है कि हरित अवसंरचना का सरकार विकास करना चाह रही है, पंचामृत के लक्ष्य को पूरा करना चाह रही है। ऐसे में सरकार को धन की जरूरत होगी, सरकार को पैसे की जरूरत होगी। अब पैसे सरकार लाएगी कहाँ से, तो कहीं ना कहीं सरकार बॉन्ड जारी करेगी। बॉन्ड जारी का मतलब हुआ कि सरकार एक बॉन्ड पब्लिक को देगी और जो भी लोग हरित बॉन्ड्स में इंटरेस्टेड हैं वो सरकार की तरफ से बॉन्ड खरीदेंगे। एक तरह से टिकट टाइप का कह लीजिए, या फिर मतलब टिकट टाइप का कह लीजिए समझने के लिए। वो सरकार से खरीदेंगे और अपना रुपया सरकार को देंगे, इन्वेस्ट करेंगे सरकार के और मतलब सरकार के ग्रीन बॉन्ड्स में। और उस ग्रीन बॉन्ड्स का यूज करेगी, जो पैसे सरकार को एकत्रित होंगे उसका यूज करेगी अलग अलग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कहने का मतलब है जो भी, जैसे मान लीजिए बैटरी हो गई, चाहे जो भी चीज़ें करनी है सरकार को हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वो सारे के सारे चीज़ों में जो पैसे की आवश्यकता होगी वो बॉन्ड के जरिए सरकार जुटाएगी और उसका नाम रखी है सरकार ग्रीन बॉन्ड्स। और आम पब्लिक सरकार को अपना पैसा देगी और साथ ही साथ उस पर ब्याज पाएगी। सरकार एक स्कीम लगाएगी कि इतने साल के लिए आप बॉन्ड के रूप में अपने पैसे डालिए और उसके बाद इतने साल बाद इतना ब्याज लीजिए। तो ऐसे होगा कुछ, अमुक ब्याज लीजिए, अमुक बॉन्ड में निवेश कीजिए, मतलब ग्रीन बॉन्ड में निवेश कीजिए और अमुक वर्ष के बाद अमुक ब्याज आप ले लीजिए। तो ऐसे होगा। हरित अवसंरचना और संसाधनों को जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स जारी करेगी सरकार। उसके बाद उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश के द्वारा निवेश में सहायता परक उपाय किया जाएगा। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश के द्वारा, उद्यम जो पूंजी होती है और निजी इक्विटी जो निवेश करते हैं उसके तहत क्या किया जाएगा भाई, निवेश में सहायतापूर्वक उपाय किए जाएंगे। अब उदयमान क्षेत्रों के लिए सम्मिश्रित वित्त की भी व्यवस्था की जाएगी। तो ये 4 सेक्टर हो गए। अगर
कहीं पूछे कि सरकार वित्त जुटाने के लिए कौन कौन से उपाय की है, तो ये 1, ये 2, ये तीसरा और ये चौथा। अब संसाधनों को जुटाना मतलब पैसे के कैसे इकट्ठा करेगी, तो इन चारों नीतियों को लागू करके सरकार पैसे को इकट्ठा करेगी अपने पास। साथ ही साथ अब देखिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होता है तो सेंटर तो खर्च कर ही रही है, साथ ही साथ राज्य सरकार को भी खर्च करना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन राज्य सरकार खर्च कहाँ से करेगी, क्योंकि राज्य सरकार के पैसे होते ही नहीं है, राज्य सरकार को भी उधार लेना पड़ता है। तो एक सेंटर ये तय करेगी इस बार कि 4% तक राज्य अपनी ग्रॉस जीडीपी का 4% तक राजकोषीय घाटे रख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि उस एरिया को जब बढ़ाया जाएगा, जो दर है वो 4% पे लाके बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में राज्य सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उधारी ले सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं। कुछ हद तक रोक लगाना भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर अलग अलग राज्य सरकारें बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने लगें, ऐसे में उन पे कर्ज बढ़ेगा, साथ ही साथ देश पे कर्ज बढ़ जाएगा, तो वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी, जबकि वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के बजाय गड़बड़ हो जाएगी, चरमरा जाएगी। ऐसे में कई बार रोक लगाई जाती है सेंटर द्वारा। तो सेंटर इस बार रोक को थोड़ा सा कम की है और 4% बोली है कि टोटल एसजीडीपी का 4% राजकोषीय घाटे के रूप में उधारी ले सकते हैं आप। तो जब राज्य सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उधारी लेंगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना निवेश करेंगी, व्यय करेंगी, और पूंजीगत व्यय अगर की तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में इन अर्थव्यवस्था में पैसे डालने के लिए ना सिर्फ सेंटर पैसे डाल रही है, बल्कि राज्य सरकारों को भी बोल रहे हैं कि आप भी इकोनॉमी में पैसे डालिए अपने अपने राज्य स्तरीय लेवल पे, मतलब राज्य के लेवल पे आप भी इकोनॉमी में पैसे डालिए, बोरोइंग करके, उधारी लेके, ठीक है। तो इसलिए राज्य सरकारों को अधिक गुंजाइश प्रदान करना निवेश के वित्त पोषण में एक भाग है, अधिक गुंजाइश प्रदान करना। और पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों का वित्तीय सहायता स्कीम के लिए वर्धित परिव्यय, पूंजीगत निवेश के लिए वर्धित परिव्यय है 2022-23 के लिए राज्यों के लिए ग्रॉस एसडीजी मतलब जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 4% राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्रीय सुधार से संबंधित होगा। मतलब कि 4% आप राजकोषीय घाटे सह सकते हैं उधारी लेके, राजकोषीय घाटे को 4% तक बढ़ा सकते हैं, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्रीय सुधार के लिए आपका होना चाहिए, बाकी 4% आप बढ़ा सकते हैं। विद्युत क्यों? क्योंकि विद्युत अगर बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्रीय सुधार होगा तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स आएंगे। कहने का मतलब है कि सरकार कैसे कैसे वित्त पोषण करेगी, इकोनॉमी में धन जुटाएगी, इकोनॉमी में पैसे इकट्ठा करेगी अपने पास, ये सारे तरीके हैं सरकार के। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।